Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. In the last class, we have discussed de Broglie hypothesis, where he has proposed that all matter exhibits wave-like properties. It means a wave can be associated with a particle. This de Broglie wave hypothesis was first confirmed by C. Davison and L. H. Germer in 1927. The experimental arrangement for this experiment is shown in the figure. Here, electrons from a heated filament were accelerated through a potential difference V and emerged from the electron gun with kinetic energy EV. This incident beam of monoenergetic electrons was directed to strike the surface of single nickel crystal. The number of electrons scattered at an angle theta, which is given by n theta, was measured by electron detector. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का प्रायोगिक सत्यापन सबसे पहले 1927 में डेविसन और जर्मर ने किया। डेविसन जर्मर के प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन गन से V वोल्ट विभवांतर से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन पुंज निकल क्रिस्टल पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है। इस निकल क्रिस्टल से स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। The face of the target nickel crystal was cut parallel to a set of 111 planes of the crystal lattice. The incident electron beam was normal to these 111 faces and covered an area of 2 mm square. The data obtained by Davison-Germer experiment are shown in the figure given below. For this, a polar graph has been drawn between the intensity I and scattering angle theta for different accelerating voltages V. निकल क्रिस्टल के फेसेस को 111 प्लेन्स के पैरेलल कट किया जाता है और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम का डायरेक्शन इन 111 फेसेस के परपेंडिकुलर होता है और यह इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल पर लगभग 2 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को नीचे डायग्राम में शो किया गया है। इसके लिए एक पोलर ग्राफ बनाया गया है। यह पोलर ग्राफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच में है। अलग अलग वोल्टेजेस पर अलग अलग पोलर ग्राफ बनाए गए हैं। V इज इक्वल टू 44 वोल्ट से लेकर V इज इक्वल टू 68 वोल्ट तक पोलर ग्राफ यहाँ दिखाए गए हैं। सबसे पहला डायग्राम V इज इक्वल टू 44 वोल्ट के लिए है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लगभग 60 डिग्री के लगभग हमें एक छोटा सा लंप दिखाई देता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है हम इस लंप को बढ़ते हुए देखते हैं। V इज इक्वल टू 48 वोल्ट पर यह लंप थोड़ा सा बड़ा है। V इज इक्वल टू 54 वोल्ट पर यह लंप मैक्सिमम हो जाता है और यह हमें 50 डिग्री पर मिलता है। एक्सीलरेटिंग वोल्टेज को और बढ़ाने पर यह लंप धीरे धीरे कम होता जाता है। V इज इक्वल टू 60 वोल्ट पर यह लंप थोड़ा सा कम हुआ। V इज इक्वल टू 64 वोल्ट पर बहुत थोड़ा सा दिखता है और V इज इक्वल टू 68 वोल्ट पर यह लगभग ख़त्म हो जाता है। इन डायग्राम्स में हमने देखा कि V इज इक्वल टू 54 वोल्ट के लिए हमें क्लियर मैक्सिमा दिखता है और यह मैक्सिमा लगभग थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर प्राप्त होता है। इस पोलर डायग्राम को हमने यहाँ पर अलग से शो किया है।
These results clearly shows maxima and minima and hence supports the hypothesis of de Broglie waves associated with the electrons. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करें तो हमें कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलने चाहिए और इंटेंसिटी में एंगल के साथ बहुत कम वेरिएशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये रिजल्ट्स क्लियरली शो करते हैं कि हमें यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं और इससे डी ब्रॉगली वेव्स की होने की पुष्टि होती है। यदि इलेक्ट्रॉन्स के करिस्पॉन्डिंग उनसे एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो हम इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रैक्शन को ब्रैग कंडीशन से लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ब्रैग कंडीशन को इस प्रकार लिखा जा सकता है 2d sin थीटा बी इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ लैम्डा डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ है, स्मॉल डी प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है और थीटा बी ब्रैग एंगल है। एन ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है जो कि इंटीजर होता है। यहाँ हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं। क्रिस्टल प्लेन से ब्रैग डिफ्रैक्शन को हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ स्मॉल डी प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस दिखाया गया है और कैपिटल डी एटम्स के बीच का डिस्टेंस है। इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच का एंगल थीटा है। अगर क्रिस्टल प्लेन्स का एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो उन नॉर्मल के साथ इंसिडेंट बीम का एंगल अल्फ़ा होगा, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फ़ा है और थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा है। ब्रैग एंगल थीटा बी को भी डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में ब्रैग एंगल थीटा बी को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस अल्फ़ा। यहाँ एंगल अल्फ़ा दिखाया है। इस डायग्राम से हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी साइन अल्फ़ा। अब स्मॉल डी और थीटा बी के मान हमारे सामने हैं। स्मॉल डी इज़ कैपिटल डी साइन अल्फ़ा और थीटा बी इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फ़ा। इन दोनों एक्सप्रेशन को ब्रैग इक्वेशन में रखने पर हमें मिलता है ब्रैग इक्वेशन इज़ 2d sin थीटा बी इज इक्वल टू एन लैम्डा। स्मॉल डी की जगह डी साइन अल्फ़ा रख दिया और थीटा बी की जगह π/2 माइनस अल्फ़ा रख दिया। अब इक्वेशन बनती है 2d sin अल्फ़ा साइन π/2 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ n इज इक्वल टू 1 है। इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के बराबर होता है, तो 2d sin अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा। 2 sin अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो गया क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा होता है। कैपिटल डी का मान निकल क्रिस्टल के लिए 2.15 एंगस्ट्रॉन है। यह कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखी गई थी जहाँ थीटा मैक्सिमम इंटेंसिटी का एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री रखा हमने, तो लैम्डा हो गया 2.15 इंटू साइन 50। साइन 50 इज़ 0.766, so the result is 2.15 into 0.766 is equal to 1.67 एंगस्ट्रॉन। इस प्रकार डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमने लैम्डा का मान निकाला है 1.65 एंगस्ट्रॉन। हम थ्योरेटिकली भी डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी QV होती है,
और लैम्डा को हम लिख सकते हैं h/√2mE/QV। यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल E है तो Q की जगह E लिख दिया और M की जगह ME लिख दिया बिकॉज द पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। सो द लैम्डा इज h/√2mE/eV। V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इसका मान आता है 12.27 डिवाइडेड बाय √V एंगस्ट्रॉन। V इज इक्वल टू 54 वोल्ट रखने पर लैम्डा का मान आया 1.67 एंगस्ट्रॉन। तो प्रायोगिक मान 1.65 एंगस्ट्रॉन था और थ्योरेटिकल मान 1.67 एंगस्ट्रॉन है। द एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू and the theoretical value is good within the experimental error, and thus Davison-Germer experiment verifies the de Broglie wave concept. इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उस वेव की वेवलेंथ का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान लगभग एक जैसा ही आता है और इस एक्सपेरिमेंट से इस प्रकार डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस की पुष्टि होती है। Thank you.